जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए कुछ हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या ट्रेडिंग सेटअप्स हमें मिल सकते हैं या मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। उसमें हम सबसे पहले 1 आवर में चलते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, और मार्केट में एक नया हाई नहीं बना, इसलिए मार्केट नीचे आई है दोबारा से अपनी डिमांड एरिया को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो इसमें हमारे पास जो अभी मार्केट का हायर लो एंड हायर हाई हमारे पास है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी स्वीप किया, देन मार्केट ऊपर गई है। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया को अगर आप देखना चाहें, इसको ज़्यादा अगर आप इसको मज़ीद आप कह लें कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई है, तो सिंपली आपके पास जैसे हमारी एक डेली कैंडल स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं इस रेंज के अंदर, तो हमारे पास एक डेली का लो यहाँ पे था एंड विद फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस एरिया को मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, देखिए डेली के लोज़ हाइज़ पे अगर आप डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो डेली के लोज़ हाइज़ पे हमारे पास बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है। और प्लस अगर वहाँ पे डेली में ही आपके पास एफवीजी हो तो वो एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बाइंग बनी है। ठीक है, बाय मार्केट हुई है। अब मार्केट देखें, अगर आप थर्सडे वाली कैंडल देखें, मैं आपको एक सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ कि अगर मार्केट किसी भी कैंडल में पेनिट्रेट होती है तो फिर वो उस कैंडल का 50% तक जाती है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा बताऊँगा, आप देखिएगा हम इस कैंडल का 50% निकालते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने 4396 को टैप किया और वहाँ से रिजेक्शन हुई है मार्केट को। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो वहाँ पे हमने चीज़ें मेंशन की थी और हमने एग्जैक्टली 4396 से सेल किया था, क्योंकि इस एरिया का हम लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट अगर ऊपर जाती है। देखिए मार्केट ने इस रेड कैंडल के अंदर, ये ना मैं इंशाल्लाह एक पूरी डिटेल वीडियो डालूंगा जो डेली कैंडल स्ट्रेटजी के हवाले से होगी, और मैं आपको ये चीज़ यकीन से कहता हूँ क्योंकि इसमें मेरा 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने डेली कैंडल स्ट्रेटजी पे काम किया हुआ है। अगर आप सिर्फ इस चीज़ को समझ जाते हैं, सिर्फ एक डेली कैंडल को समझ जाते हैं, तो यही काफ़ी होगी आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। आपको मज़ीद कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। ठीक है, सो पहली बात ये कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, डाउनवर्ड जाना है, तो मार्केट को ये एरिया ब्रेक करना है। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक एरिया है वो ये है, आपके पास जो एक प्रोटेक्टेड लो है वो आपका 4222 बनता है। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट को आप यहाँ पे देखेंगे 4223 को टेस्ट करेगी, और अगर यहीं से दोबारा बाउंस होता है तो मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। अभी तक स्टिल मार्केट अगर ये एरिया ब्रेक नहीं करती, और जो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखिए ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट उसके बाद जो है वो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही सही बट एक अप ट्रेंड बना के चल रही है। ये अप ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है, इन एरियाज़ को दोबारा टेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर इधर हम ट्रेंड की बात करें 5 मिनट में, तो 5 मिनट में आपके पास लो ये है एंड हाई ये है। ये स्ट्रक्चर की मार्किंग है, कोई हम इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे, कोई और मूविंग एवरेज नथिंग, हम कुछ भी यूज़ नहीं करें, ना VSA है, वॉल्यूम शॉल्यूम कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे। ये सिंपल एक चार्ट मार्किंग है, चार्ट्स पे हम स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट ने जो डेली की क्लोजिंग दी है उसके अकॉर्डिंग अब 50% से रिजेक्शन तो हुई है, बट रिजेक्शन आपकी सक्सेसफुल तब होती है जब 5 मिनट में आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। देखें, हम जब लिक्विडिटी स्वीप को भी ट्रेड करते हैं या हम डेली के 50% लो हाई को जब भी ट्रेड करते हैं, तो हमें लिक्विडिटी स्वीप्स के बाद लोज हाइज पे जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, रिजेक्शन होती है, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता है। तो 50% पे भी हमारा यही रूल अप्लाई होता है कि 50% से अगर मार्केट ने रिजेक्शन दी है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो मार्केट नीचे आएगी। 5 मिनट में स्ट्रक्चर अगर दूर है तो हम 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी हम लोग
उसको भी मान लेते होते हैं। तो 1 मिनट में भी जो स्ट्रक्चर है आपका वैलिड हायर लो वो ये पड़ा हुआ है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे आएगी। कहाँ पे नीचे आएगी? अपने दोबारा से प्रीवियस एरिया को टेस्ट करेगी, जो कि है 4312 पे। ठीक है, तो अभी तक मैं मतलब अगर देखें मार्केट को तो मार्केट स्टिल एक बुलिश स्ट्रक्चर भी है मार्केट का। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया जो कि करना चाहिए था मार्केट को, बट अभी तक नहीं किया। मैं आपको बाकी ड्राइंग्स रीड करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को ये एरिया प्रॉपरली विद डिस्प्लेसमेंट ब्रेक करना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ, विच इज़ एट 4376 या 4381 4382 का एरिया। ये मैं दोबारा से इसको मार्क करता हूँ, ठहरे, ये एरिया। ठीक है, सो मार्केट ने इसके अंदर ही है अभी। ठीक है, बट देखिए लिक्विड स्वीप हुआ है, ये लिक्विड स्वीप ही है सारा। मैं इसको मार्क करके दोबारा दिखाता हूँ आपको। बट इसमें मार्केट को नीचे आने के लिए दोबारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ तो मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है। और डेली कैंडल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर इस लो की लिक्विड स्वीप हुई है, मैं दोबारा से डेली कैंडल मार्क करता हूँ, इस लो की लिक्विड स्वीप हुई है, ठीक है, तो मार्केट को इसका हाई टेस्ट करना चाहिए। 50% से अगर रिजेक्शन हुई है तो मार्केट को इंटरनली दोबारा जो एक मार्केट ने जो एक अप ट्रेंड बनाया हुआ है 5 मिनट में, वो ब्रेक करना ज़रूरी है, तब नीचे आई। अदरवाइज़ मार्केट 50% को भी ब्रेक करके इसका 100% टेस्ट करेगी। सो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मार्केट स्टिल एक बुलिश स्ट्रक्चर में ही है और मार्केट बाय हो सकती है जब तक जो लेवल्स मैंने आपको नहीं बताया वो ब्रेक नहीं होते। थैंक यू सो मच।